जय सिया राम प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। और आज जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि पॉपुलेशन के बारे में या जनसंख्या के बारे में या जनसंख्या के वितरण के बारे में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्लोबली यानी कि पूरे विश्व में जनसंख्या के वितरण के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो आज हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे कि महाद्वीप वाइज या फिर कॉन्टिनेंटल वाइज अलग अलग कॉन्टिनेंट में किस तरीके से जनसंख्या का वितरण है या किस संख्या में जनसंख्या का वितरण है। तो आज वही कॉन्टिनेंट वाइज आपको डाटा उपलब्ध कराना था। तो आज के क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा, लेकिन आपके पास डाटा होना चाहिए कि किस महाद्वीप में या किस कॉन्टिनेंट में किस मात्रा में जनसंख्या है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जनसंख्या का महाद्वीपीय वितरण, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जनसंख्या का महाद्वीप में किस तरीके से विस्तार है या किस संख्या में अलग अलग महाद्वीपों में जनसंख्या उपस्थित है। तो इसमें जैसा कि आप लोगों के सामने दिखा है या देख रहे हैं आप लोग, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, जिसमें आप लोग हैं, यानी भारत देश है। भारत और चाइना जैसे देश है जो विश्व के टॉप जनसंख्या कह सकते हैं कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या चाइना और भारत में ही निवास करती है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि भारत की जनसंख्या चाइना से अधिक हो गई है, लेकिन क्योंकि हम लोग ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो हम लोग जनगणना के हिसाब से ही पढ़ेंगे। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? चाइना की है। चाइना के बाद किसकी है? भारत की, यानी कि इंडिया की है। तो यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर आपके सामने सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ये डेटा आप मुख्य उद्देश्य मेरा यही था कि डेटा आपके पास पहुँच जाए और आप इसको किसी भी किताब से भी पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, आपको डाटा कहीं भी मिल जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है। नो डाउट कि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो एशिया की अधिकांश जनसंख्या निवास कहाँ करती है, यानी एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या होने का कारण क्या है? तो एशिया की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है नदी घाटियों की डेल्टाओं के पास। नदी घाटियों की डेल्टाओं के पास जनसंख्या का विस्तार होने का एक ही मुख्य कारण है, क्योंकि वहाँ पर आपको उपजाऊ मिट्टी की प्राप्ति होती है, जहाँ पर आप आसानी से एग्रीकल्चर करके आसानी से अपने भोजन का या भोजन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद कुछ प्रमुख देश है एशिया महाद्वीप के जहाँ पर जनसंख्या निवास करती है या फिर रहती है, जिसमें सबसे प्रमुख देश है या सबसे अधिक जनसंख्या जिस देश की है उसके बारे में मैंने पहले बात कर ली, वो कौन है? चीन। तो यहाँ विश्व की लगभग 19.3% जनसंख्या, या फिर अगर आप फिगर में इसको लिखना चाहें तो 1341 मिलियन जनसंख्या चाइना की है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? चाइना की जनसंख्या निवास करती है। यहाँ उत्तरी मैदान, उसके बाद जो चाइना की सबसे प्रमुख नदी है यांगसी डेल्टा या यांगसी की जो मध्यवर्ती घाटी है, जेचवान बेसिन है, सिक्यांग घाटी है, सिक्यांग भी नदी का ही नाम है, और सिक्यांग घाटी या सिक्यांग नदी का डेल्टा, दक्षिणी पूर्वी तट एवं दक्षिणी पूर्वी मंचूरिया, ये सबसे ज़्यादा घने देश है चाइना के। सबसे ज़्यादा घने देश है या घने स्थान है चाइना के, देश तो सॉरी, सबसे घने स्थान है चाइना के, जहाँ पर चाइना की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा जो कम घने क्षेत्र है चाइना के, वो कौन से क्षेत्र है? मंगोलिया का क्षेत्र है। यानी कि चाइना और भारत के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग मंगोलिया कहते हैं। तो मंगोलिया का जो आंतरिक क्षेत्र है या सिक्यांग के जो विस्तृत क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम मात्रा में है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये जनशून्य क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या नहीं पाई जाती है या फिर मानव नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख देश है एशिया महाद्वीप का, वो आपका अपना देश, आपका प्यारा देश, आपका दुलारा देश कौन सा है? भारत, यानी कि इंडिया, या फिर आप जिसको हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो भारत देश में जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ निवास करती है? यहाँ भी जनसंख्या नदी घाटियों के डेल्टाई क्षेत्र या मैदानी भागों में ही सर्वाधिक जनसंख्या प्राप्त होती है, जिसमें यहाँ विश्व की लगभग 17.5 यानी 17.5%, अगर आप इसको फिगर में काउंट करना चाहें तो 1210 मिलियन लोग भारत में निवास करते हैं। पूरे जनसंख्या का, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या या 17.5% पॉपुलेशन भारत में निवास करती है।
उसके बाद कहाँ निवास करती है? नदियों के मैदानी भागों में, जैसा आप लोग पहले हम आपको बोल चुके हैं। उसके बाद डेल्टाई क्षेत्रों में ही सर्वाधिक जनसंख्या का निवास होता है भारत में, जिसमें प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल आपका जो स्टेट है या राज्य है, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में अधिक जनघनत्व पाया जाता है। जबकि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर इन राज्यों की तुलना में कम जनघनत्व पाए जाते हैं। जैसे आपका राजस्थान है, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम इसलिए क्योंकि वहाँ पर आपके मरुस्थल पाया जाता है। थार का मरुस्थल आप नाम सुने होंगे, जो राजस्थान में है। तो वहाँ पर जनसंख्या की थोड़ी कह सकते हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में वहाँ पर जनसंख्या कम पाया जाता है या फिर कम है। तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू और कश्मीर हो गया, और उसके बाद पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं असम को छोड़कर, पूर्वोत्तर जिसको आप लोग 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, पूर्वोत्तर में और भी बहुत 6 राज्य और पड़ते हैं असम को छोड़कर, जिसमें नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ऐसे ही 6 राज्य और हैं जिनमें कम जनसंख्या पाई जाती है, कम जनसंख्या निवास करती है, अर्थात वहाँ पर जनघनत्व कम है, जिसको आप लोग डेंसिटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो और भी कुछ प्रमुख देश है चाइना और भारत के अलावा, जहाँ पर एशिया में जनघनत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाहे पड़ोसी देश बोलिए और चाहे भाई अपना जानी दुश्मन, जो आपको समझ में आए आप बोल सकते हैं, जिससे आप लोग सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं ना, करते होंगे शायद, नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, आपका पड़ोसी देश है ना, कभी तो काम आएगा ही, काम निकालने से मतलब है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? पाकिस्तान की। भाई एक समय में ये हमारे साथ था, या हमारे साथ जुड़ा हुआ था, हमारे देश से ही अलग होकर नया देश पाकिस्तान बना है ना, तो हमारा साथी है या हमारा भाई है, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग है 190 मिलियन। अगर पूरी विश्व की जनसंख्या के बारे में बात करें या पूरी विश्व से इसकी तुलना करें तो पूरे विश्व का लगभग 2.4% जनसंख्या पाकिस्तान में निवास करती है, 2.4%। और ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है? जो पाकिस्तान की प्रमुख नदी है जिसको आप लोग जानते हैं सिंधु नदी, सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के जो मैदानी भाग हैं या डेल्टाई क्षेत्र हैं, वहाँ पर ही पाकिस्तान की प्रमुख रूप से जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद आपका एक और पड़ोसी देश है, वो भी भारत से ही अलग हुआ है, या आप ये कह सकते हैं वो भी एक भारत का ही लल्ला है या फिर बेटा है या फिर कह सकते हैं दुलारा है, जिसको आप लोग बोलते हैं बांग्लादेश। यहाँ 161 मिलियन जनसंख्या है, 161 मिलियन, और यह विश्व के लगभग 2.2% जनसंख्या को कवर करती है। यहाँ भी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी एशियाई देश हैं ये मैदानी क्षेत्र में पड़ते हैं। मैदानी क्षेत्र में पड़ने का मतलब है कि इनके मैदान, ये जो मैदान का निर्माण हुआ है ये नदियों के कारण ही हुआ है, नदियों के द्वारा, अपरदन के द्वारा लाई गई मिट्टियों के जमाव के कारण हुआ है। तो जो जनसंख्या निवास करती है वो इन्हीं के मैदानी भागों पर या डेल्टाई क्षेत्रों पर ही जनसंख्या का सर्वाधिक केंद्र होता है। उसके बाद आपका नीचे आप बात करेंगे, म्यांमार है आपके, म्यांमार के बगल में एक है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ पर 248 मिलियन, और उसके बाद विश्व की आबादी की लगभग 3.36% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। उसके बाद जापान है, जापान में 127 मिलियन। ये सारे डाटा लिखे गए हैं, आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। नहीं नोट कर सकते हैं तो क्लास के बाद आपको इसका PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप PDF डाउनलोड करके आसानी से वहाँ पर ये डाटा अपने पास रख सकते हैं और इसको समय आने पर पढ़कर परीक्षा में लिखकर अच्छा अंक अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, हम आगे देखें तो पाकिस्तान के बाद और उसके बाद इंडोनेशिया के बाद, ये कुछ प्रमुख देशों के बाद हम आपके जो दूसरा सबसे प्रमुख महाद्वीप है उस पर चलते हैं। दूसरा जो सबसे प्रमुख महाद्वीप है वो है आपका यूरोप, जो एशिया के बगल में पड़ता है, एशिया का पड़ोसी है। तो यूरोप महाद्वीप में लगभग अगर आप देखें तो फिगर में अगर हम काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 740 मिलियन जनसंख्या। वो कहाँ निवास करती है? एशिया में। पूरे विश्व में की जनसंख्या में 740 मिलियन जनसंख्या यूरोप में निवास करती है, और यह पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग 10.6% है। अधिकांश जनसंख्या जो कि खनिज संपन्न देशों या क्षेत्रों में निर्भर करती है या उर्वर नदी घाटियों के क्षेत्र में ही यूरोप में भी जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे विस्तृत कोयला पेटी, जैसा कि आप लोग हमने इसके पहले ही बोला कि जो खनिज क्षेत्र हैं, प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं,
वहाँ पर ही यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो जो कोयला पेटी है आपके यूरोप के, वहाँ पर सबसे अधिक औद्योगिक पेटी है, जो यूरोप की जनसंख्या की धुरी कहलाती है। अर्थात सबसे अधिक जनसंख्या वहीं पर, जहाँ पर खनिज यानी मुख्य रूप से कोयला या अन्य खनिजों का प्राप्ति होती है, उसके खनिजों की या कोयला की प्राप्ति से क्या होता है, वहाँ पर औद्योगिक विकास अधिक हुआ है। औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का केंद्रण अधिक हुआ है। उसके अलावा अगर उस औद्योगिक पेटी की बात करें, तो यह औद्योगिक पेटी पश्चिम में उत्तरी सागर, ये कुछ जो टर्म्स है इसको आप लोग हमेशा दिमाग में रखेंगे, वह इंग्लिश चैनल से लेकर पूर्व में यूक्रेन के नीपर के मैदान, नीपर नदी का नाम है, यह आपका यूरोप की एक प्रमुख नदी है, नीपर के मैदान तक विस्तृत है। इसमें सघन जनसंख्या के 3 क्षेत्र है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन से यूक्रेन तक, राइन नदी का बेसिन, राइन भी ये नदी का नाम है, ये आप ध्यान रखेंगे, राइन नदी का बेसिन, तथा इटली के उत्तरी तथा तटवर्ती मैदान। अब जैसे इसमें जो कुछ प्रमुख स्थानों के नाम आपको दिए गए हैं, तो आपका काम ये है कि आप एटलस में इन स्थानों को देखें कि यूरोप महाद्वीप कहाँ पर पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ते हैं। आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और वो फिगर आउट हो जाएंगे आपके दिमाग में, और वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको दिखाएंगे। लेक्चर खत्म होने के बाद या फिर सिलेबस खत्म होने के बाद हम आप लोगों को मानचित्र भी पढ़ाएंगे, और मानचित्र में ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे कहाँ पर कौन सी चीज़ें मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वादा किया है, या पहले भी मैंने आपको बताया है कि जीएस का एक सेक्शन अलग से चलेगा ज्योग्राफी का, तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी मानचित्र के साथ साथ, और भी जो बेसिक कंसेप्ट है ज्योग्राफी के वो बढ़ते हैं। तो तीसरा जो आपका प्रमुख महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका। जैसा कि कल मैंने एक फिगर बनाया था विश्व का मानचित्र, और उसमें उत्तरी अमेरिका कहाँ पर है उसकी स्थिति भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें आप मध्य अमेरिका सहित उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या कितनी है, 505 मिलियन, 505 मिलियन जनसंख्या किसकी है, उत्तरी अमेरिका की है। और जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या कितनी है, 313 मिलियन, जिसका 85% भाग 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में संकेंद्रित मिलता है। यानी कि जो यूएसए है वो 100 डिग्री जो देशांतर है उस, अब हालांकि यूएसए का विस्तार 100 डिग्री देशांतर से अधिक देशांतर तक भी है, लेकिन 100 डिग्री देशांतर के पूर्व में ही ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है यूएसए में, या फिर आप ऐसे सीधा बोल सकते हैं अमेरिका में। इसके बाद यहाँ सघन जनसंख्या के 3 क्षेत्र मिलते हैं, 3 प्रमुख क्षेत्र है। मेन राज्य में मैरीलैंड तक विस्तृत अटलांटिक तटीय क्षेत्र, जहाँ न्यूयॉर्क प्रमुख नगर है। यानी अगर सबसे मेन राज्य आप देखें तो ये मैरीलैंड तक विस्तृत है, जो अटलांटिक महासागर का तटीय क्षेत्र है। अटलांटिक महासागर के किनारे ही आप कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का कह सकते हैं बसाव हुआ या उत्तरी अमेरिका स्थित है। तो अटलांटिक महासागर से लगे हुए जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर ही सबसे अधिक जनसंख्या मिलती है। और इसमें जो प्रमुख देश है, प्रमुख शहर है आपका या प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा है, न्यूयॉर्क। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख क्षेत्र है वो है महान झील प्रदेश, ग्रेट लेक्स। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर 5 झीलों का एक समूह पाया जाता है, जिसको आप लोग ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। तो वो ग्रेट लेक्स के आसपास भी अत्यधिक जनसंख्या का केंद्रण या संकेंद्रण हुआ है। उसके बाद प्रशांत तटीय क्षेत्र एवं कैलिफोर्निया, एक उत्तरी अमेरिका या फिर आप कह सकते हैं जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके एक तट पर अटलांटिक महासागर है, दूसरे तट पर प्रशांत महासागर है। तो अटलांटिक महासागर के तट पर भी जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ है, और प्रशांत महासागर के क्षेत्र पर भी जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ है। तो प्रशांत तटीय जो क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से जो शहर है आपका वो क्या है, कैलिफोर्निया। जबकि अटलांटिक महासागर के तट पर जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा है, न्यूयॉर्क। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे मैक्सिको की जनसंख्या 11.6 मिलियन है। कैरेबियन क्षेत्र में क्यूबा 113 मिलियन, डोमिनियन रिपब्लिक 8.6 मिलियन, डोमिनियन रिपब्लिक 8.6 मिलियन, और जबकि हैती में 7 मिलियन जनसंख्या निवास करती है। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के या कॉन्टिनेंट्स के। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो उत्तरी अमेरिका के बाद फिर आपका जो प्रमुख महाद्वीप है वो कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका अगर आप देखें जो कि उत्तरी अमेरिका के ठीक नीचे या ठीक दक्षिण में पड़ता है, आप ऐसा समझ सकते हैं
दक्षिणी अमेरिका की कुल जनसंख्या 396 मिलियन है, 396 मिलियन। अधिकांश जनसंख्या तटीय क्षेत्रों में स्थित है। ये बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, चाहे वो नदी का तट हो, चाहे वो महासागर का तट हो, तटीय क्षेत्रों में जल की उपलब्धता, मिट्टी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। तो वहाँ पर निवास करने के लिए या जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त क्लाइमेट या पर्याप्त अनुकूल क्लाइमेट की प्राप्ति हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। आंतरिक क्षेत्र विरल आबाद है, यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका का आंतरिक क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र को छोड़कर जो मध्यवर्ती भाग है वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। ऐसा नहीं करती है, करती है, लेकिन तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। अब ब्राज़ील, जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक प्रमुख देश है, ब्राज़ील में ही सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है दक्षिणी अमेरिका की, जिसकी जनसंख्या 194.3 मिलियन है, जबकि कोलंबिया 43.1 मिलियन, अर्जेंटीना 37.5 मिलियन और पेरू 26.1 मिलियन तथा वेनेजुएला 24.6 मिलियन जनसंख्या के साथ दक्षिणी अमेरिका में उपस्थित है। ये कुछ प्रमुख शहर हैं या प्रमुख क्षेत्रों के नाम है दक्षिण अमेरिका के, जहाँ पर निम्न इस मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। ये डाटा आप लोग लिख लेंगे या फिर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो इसको मेमोराइज कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ और महाद्वीप बचे हैं जहाँ पर जनसंख्या का बहुत अधिक संकेंद्रण नहीं है या जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाई जाती है। तो फिर हम नेक्स्ट जो सब कह सकते हैं कि ये भी काफ़ी बड़ा महाद्वीप है। स्थलीय भाग तो इसका अधिक है, लेकिन जनसंख्या एशिया और यूरोप की तुलना में कम है, जिसको हम लोग बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप में 1072 मिलियन आबादी मिलती है, 1072 मिलियन आबादी मिलती है। यह विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंकुल महाद्वीप है। यहाँ जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण नील नदी घाटी व डेल्टा में हुआ है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे प्रमुख है, कह सकते हैं नदी है, वो है नील नदी। या अफ्रीका महाद्वीप ही छोड़िए, पूरे विश्व में अगर हम देखें तो कुछ ही नदियां हैं, जैसे नील नदी है, अमेजन नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और सिंधु नदी है। यही जो नदियां हैं जो सबसे बड़ी हैं और सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं पूरे विश्व में। तो उसमें से एक नदी है जो नील नदी है, और ये जो नील नदी है ये किसमें कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो नील नदी की घाटी और डेल्टाई क्षेत्रों में ही अफ्रीका महाद्वीप में या उसके घाटी के आसपास या डेल्टाई क्षेत्र के आसपास ही अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण हुआ है, या सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब मध्यम आबाद क्षेत्रों में अगर हम देखें, अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, तो मोरक्को व अल्जीरिया के तटवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका में केप प्रांत एवं नेटाल, नाइजीरिया में गिनी तट एवं घाना नहीं है, ये घाना है, इसको ध्यान रखिए, घाना, तथा ओबिसिनिया उच्च प्रदेश व केनिया उच्च प्रदेश, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो मध्यम आबाद क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप के। अर्थात यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या नहीं है तो बहुत कम भी जनसंख्या नहीं है, मध्यम आबाद क्षेत्र के अंतर्गत ये सब आते हैं। उसके बाद इसके विपरीत उत्तर में अगर हम देखें, उत्तर में सहारा का विशाल मरुस्थल है, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा मरुस्थल के बारे में आप लोग जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। तो यहाँ पर जब मरुस्थल है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जनसंख्या कम होगा, या फिर यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो कम होगा। तो मरुस्थल में दक्षिण मरुस्थल, उसके बाद दक्षिण पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल है, और जबकि नामीबिया में भी कुछ मरुस्थल है। उसके बाद कांगो बेसिन के वर्षा वन अत्यंत विरल आबाद प्रदेश है। तो ये वे प्रदेश है या वे क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या अत्यधिक कम मात्रा में प्राप्त होती है, यानी कि जनसंख्या काफ़ी विरल है। किसके? अफ्रीका महाद्वीप के। कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो सहारा का मरुस्थल हो गया, कालाहारी मरुस्थल हो गया, नामीबिया का मरुस्थल हो गया, उसके बाद कांगो बेसिन के जो वर्षा वन क्षेत्र हैं जहाँ पर अत्यधिक वन पाए जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी घने जंगल कह सकते हैं आप पाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी जनसंख्या का निवास कम है। उसके बाद नाइजीरिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक प्रमुख देश है, जिसकी जनसंख्या है 170 मिलियन, 170 मिलियन।
सर्वाधिक आबादी वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप का। इसके आगे अगर हम बात करें तो फिर आपका लास्ट महाद्वीप जो है वो है ओशिनिया। ओशिनिया, ओशिनिया महाद्वीप कोई विशेष स्थान नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। ओशियन का मतलब होता है महासागर। महासागर में उपस्थित जो छोटे छोटे द्वीप हैं, छोटे बड़े द्वीप हैं, बिखरे हुए द्वीप हैं, उस सबको मिलाकर हम लोग उसको ओशिनिया महाद्वीप करते हैं। और इस ओशिनिया महाद्वीप में जो सबसे प्रमुख देश है वो आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का नाम आप लोग सुने होंगे पहले से। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसलिए इसको हम लोग कभी कभी ओशिनिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के आसपास उपस्थित जो छोटे मोटे द्वीप हैं उसको भी इस महाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो जो इसकी टोटल जनसंख्या है वो कितनी है? 40 मिलियन, 40 मिलियन, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया में 40 मिलियन में से आधा यानी कि 19.4 लगभग 20 मिलियन जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद एक और प्रमुख देश है न्यूजीलैंड, जिसमें 3.1 मिलियन जनसंख्या निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी तटों पर संकेंद्रित है, यानी दक्षिण और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और पूर्वी तटों पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब जैसे मैं कि आपको बार बार पहले भी कह चुका हूँ कि एटलस में ये सब सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान देंगे। विश्व का एक मानचित्र खरीद लीजिए, और मानचित्र क्या, हम तो कह रहे हैं आप एक एटलस खरीद लीजिए जिसमें विश्व के साथ साथ भारत का मानचित्र और अलग अलग रूपों के मानचित्र आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इन स्थानों को आप ढूंढने का प्रयास करिए। जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो सामने वाला कितना भी समझाए आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो उसके बाद न्यू साउथ वेल्स के दक्षिणी पूर्वी भाग, विक्टोरिया तथा पूर्व की पृष्ठभूमि अपेक्षाकृत कम घने आबाद क्षेत्र है। शेष महाद्वीप में विरल आबादी मिलती है, अर्थात ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कम जनसंख्या मिलती है। जो ओशनियाई महाद्वीप के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या मुख्य रूप से निवास करती है वो दो ही देश है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसके अलावा जो छोटे छोटे द्वीप है वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। उसके बाद एक और महाद्वीप है, जैसा कि आप लोग सुने हैं भाई कि 7 महाद्वीप होते हैं, तो 7वां जो महाद्वीप है वो कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप आप जैसा कि पहले से जानते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्ण रूप से हिमाच्छादित है, यानी वहाँ पर बर्फ जमा हुआ है, तो वहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती, या फिर जनशून्य प्रदेश भी आप उसको कह सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ अंटार्कटिका महाद्वीप में भी कुछ मानव समुदाय या कुछ मानव जाकर रहने लगे हैं। इसलिए उस महाद्वीप की यहाँ पर चर्चा नहीं की जा रही है, या उस महाद्वीप की यहाँ पर चर्चा नहीं है। तो ये उसको छोड़कर जो 6 महाद्वीप थे, उस महाद्वीप में किस तरीके से, किस मात्रा में जनसंख्या निवास करती है, कौन से क्षेत्र है जहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्या कारण है? कारण एक ही है, वही नदी का मैदानी भाग, डेल्टाई क्षेत्र या औद्योगिक प्रदेश। जहाँ पर इनकी जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक होगा। जैसे आपके भारत देश में ही देख लें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उसका कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की नदियाँ या कई नदियाँ पाई जाती हैं, और नदियों का मुख्य नदी जो आप गंगा के नाम से जानते हैं, तो गंगा या यमुना दोनों नदियों के बारे में आप लोग जानते हैं। तो इनका जो डेल्टाई क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है, जिसकी वजह से यहाँ पर उपजाऊ जमीन मिलती है, कृषि आसानी से हो जाता है। तो ये हो गया आपका महाद्वीप वाइज जनसंख्या का वितरण, या कह सकते हैं कि महाद्वीप वाइज जनसंख्या किस मात्रा में निवास करती है उसके बारे में आप लोगों ने देख लिया। तो ये एक बार आप लोग जरूर डेटा निकाल के जरूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि इंट्रोडक्शन आपका हो ही गया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए तरीके से सीखेंगे, और आगे जुड़े रहिए, बहुत मज़े आने वाला है हमको भी और आपको भी। धन्यवाद।